कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए माघ मास महात्म्य के 11वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले के 10 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। 11वें दिन की कथा में जो है हम भगवान शालिग्राम की महिमा के वर्णन के बारे में जानेंगे। भगवान शालिग्राम का रूप जो है कैसा होता है और उनका घर में होने से क्या चमत्कार होते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। शिवलिंग शिव जी का विग्रह है, उसी प्रकार शालिग्राम जो है भगवान श्री हरि विष्णु का श्री विग्रह है। और बहुत से घरों में जो है प्रतिदिन शालिग्राम की बड़े भक्ति भाव से पूजा सेवा की जाती है। घरों में लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है, उसी प्रकार जो है भगवान शालिग्राम की भी घरों में पूजा की जाती है। शालिग्राम जो है एक पत्थर के स्वरूप में होते हैं जो नेपाल की गंडकी नदी में पाए जाते हैं। काले रंग का पत्थर होता है, लेकिन ये अपने आप में स्वयं में ही बहुत जागृत होते हैं। ऐसा माना जाता है जिस घर में भगवान शालिग्राम होते हैं वह तीर्थ के समान होता है। और शालिग्राम का स्वरूप जो है इतना जागृत होता है, जैसे ही आप उनको घर में ला करके उनकी पूजा सेवा करना शुरू करते हैं तो उसमें श्री हरि विष्णु का जो है वास आ जाता है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि कार्तिक के महीने में स्वयं भगवान शिव जी ने जो है शालिग्राम जी की स्तुति की। शालिग्राम भगवान का श्री विग्रह जो है घर में रखने से कई चमत्कारिक लाभ होते हैं। जिस घर में भगवान शालिग्राम का श्री विग्रह होता है वहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है। शालिग्राम भगवान का पूजन करने से व्यक्ति के जो है अगले पिछले जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति सब तरफ से सुखी होता है। उनकी जो है प्रतिदिन शालिग्राम भगवान की बड़े ही श्रद्धा भाव से पूजा करनी चाहिए और कुछ नियम है जिनका पालन पूजा करते समय पर अवश्य करना चाहिए। भगवान शालिग्राम जो है जागृत अवस्था में होते हैं तो उनकी पूजा में जो कोशिश यही करें कि कोई चूक नहीं हो, क्योंकि जिस घर में भगवान का वास होता है वहाँ सभी तीर्थ होते हैं। अब जानते हैं माघ मास महात्म्य के 11वें दिन की कथा। 11वें दिन की कथा में हम जानेंगे कि यमदूत के द्वारा भगवान शालिग्राम की महिमा के वर्णन के बारे में जानेंगे। इससे पहले 10वें अध्याय में हमने जाना कि यमदूत के द्वारा विकुंडल को गंगा तथा वैष्णव के बारे में बताया गया। यमदूत बताता है कि बहुत से पाप करने वाला व्यक्ति भी यदि एक बार जो है गंगा में स्नान कर ले तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो मनुष्य कीचड़ में फंसी हुई गाय को निकालते हैं, रोगी की सेवा करते हैं, गौशाला की सेवा करते हैं। जिन्होंने दान लेना छोड़ दिया है वे गगन में तारे बनकर चमकते हैं। पर विजय पाने वाला पुरुष जो है स्वर्ग को जीतने वाला होता है। वैष्णव मनुष्य जो है कभी भी यमलोक तथा यमदूतों के दर्शन नहीं करते हैं। वैष्णव चाहे किसी भी वर्ण का हो वह तीनों लोगों को शुद्ध करने वाला होता है। जो व्यक्ति गोविंदाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए मरता है वह कभी भी नरक का दर्शन नहीं करता है। वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर के मंत्र का ओम नमो नारायणाय अष्टाक्षर मंत्र का जप करते हैं तो वे लोग जो है विष्णु लोक में जाते हैं। आइए अब आगे 11वें अध्याय का वृतांत जानते हैं। दूत बोले कि हे वैश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला तथा वज्र कीट गोमती चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों को नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले, मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है वह अनेक फल पा लेता है, जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना से मिलता है। मनुष्य को जो है शालिग्राम का पूजन करने से प्राप्त होता है। यमलोक नहीं देखने को मिलता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा वैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला चक्र में निवास करने में आनंद आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन शालिग्राम के पूजन से मिलता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अंधकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से वैकुंठ में प्रवेश करता है। जो मनुष्य शालिग्राम का पूजन करते हैं वे प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है वे निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा,
व गोदावरी एवं सब जल शालिग्राम में वास करते हैं। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सन्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है, उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं, उसके हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या प्रयोजन। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्त्रों तीर्थ करने से क्या जो फल प्राप्त होता है, वह शालिग्राम की पूजा के बाद जो जल लेने से ही प्राप्त होता है। जहाँ शालिग्राम है वह स्थान तीर्थ के समान ही है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान होम करोड़ों को फल प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है, वह माता के स्तनों का दुग्ध पान नहीं करता, अर्थात गर्भाशय में नहीं आता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अनंतर में मरते हैं, वह भी वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है, वही फल भगवान की सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान है, भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान है, भगवान के केवल नाम मात्र से ही प्राप्त हो जाते हैं। इति श्री माघ मास महात्म्य 11वां अध्याय समाप्तम। आगे की कथा जो है 12वें अध्याय में जानेंगे। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।